Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.18 कंप्लीट कर ली है और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.19। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.19, और लीनियर इक्वेशन वगैरह का आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो हमें जस्ट क्या करना है, स्टेटमेंट्स को देखते हुए हमने इक्वेशंस को बनाना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सो ओपन योर बुक्स। ये एक्सरसाइज आपकी 2.19 है। इसके लिए पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या आप लोगों ने देखा है कि लीनियर इक्वेशंस जो है वो ax + b = c के इक्वल होती हैं, जहाँ पे मतलब ज़ीरो भी हो सकता है। ax + b = 0 और c का मतलब कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और x जो है मौजूद होता है कोई वेरिएबल जो कि ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इस इक्वेशन में तभी लीनियर इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, लाइक a1, जैसे यहाँ पे x एंड y है, ठीक है। लेकिन डिग्री शर्त ये है कि इसकी 1 होनी चाहिए, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बनती है। अब वो ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आपके पास क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है और उसको यूज़ करते हुए आपने लीनियर इक्वेशन जो है वो बनानी है। तो क्वेश्चन करते हैं हम डायरेक्ट, उससे अंदाज़ा होगा आपको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर एज इज़ 26। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमें फादर एज का नहीं पता, हम उसको लेट कर लेते हैं x, कोई भी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लो। डॉटर एज का नहीं पता, उसको हम लेट कर लेते हैं y। अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस, यानी कि दोनों के दरमियान में जो है आ रहा है वो क्या है, माइनस, ठीक है। और उसका आंसर जो है वो कह रहा है एज इज़ 26 ईयर ओल्ड, ठीक हो गया। बस यही बनाना है आपने, बस इक्वेशन बनानी है, बन गई है इसका आंसर। x - y = 26। दोबारा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। फादर एज का नहीं पता था, मैंने उसको लेट कर लिया x। डॉटर एज का नहीं पता था, हमने लेट कर लिया y। लेट द डॉटर एज इज़ y। और ये डिफरेंस कह रहा था तो x - y कर दिया हमने, और उस वो कह रहे हैं कि इक्वल है 26 ईयर के, तो हमने 26 ईयर लिख दिया। द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। आपके पास चॉकलेट है, कोई भी लेट कर लें आप, x लेट कर लो या y लेट कर लो, इट्स अप टू यू। 1 चॉकलेट है, उसको y के इक्वल लेट कर लिया। 6 बिस्किट्स हैं, पहले तो हम एक बिस्किट को x के इक्वल लेट करते हैं, और 6 बिस्किट हैं तो हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 बिस्किट इक्वल हैं, ठीक है, 1 चॉकलेट मतलब y के। सो 6x = y हो गया। नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर। मतलब हमारे माइंड में आ रहा है एक नंबर है और उसके अलावा भी एक और नंबर है, ठीक है। हम इसको लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर को हम x कह देते हैं, सेकंड नंबर को हम y कह देते हैं। इफ़ अ नंबर मतलब x इज़ एडेड मतलब प्लस करते हैं टू एन अदर नंबर मतलब y 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3y आएगा, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, देन द सम इज़ 25। तो मतलब x + 3y हमने ऐड और सम एक ही बात है, वो इक्वल आ रहा है आपका 25 के। बस ये इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। अब इसी तरह से फर्स्ट नंबर होगा x, सेकेंड नंबर होगा y। अब वो कह रहा है डिवाइड हो रहा है, मतलब x ऊपर आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, नीचे। डिवाइड हो रहे हैं, बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। सॉरी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रो हो गया। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर बाय देयर डिफरेंस, मतलब आपके पास 2 नंबर्स हैं x एंड y। पहले ऊपर जो है वो क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, और डिवाइड किससे हो रहा है, बाय द डिफरेंस। और नीचे जो है वो डिवाइड हो रहा है इनके डिफरेंस से, और उसका आंसर इक्वल आ रहा है 1 के, ठीक हो गया। आगे, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 ईयर बिकम y ईयर्स। कोई भी एज है, अब यहाँ पे y तो हमें गिवन है तो हम y ले नहीं सकते, हम x ले लेते हैं। ट्वाइस है मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7, इंक्रीज का मतलब क्या हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा 2x + 7, तो वो बन जाती है वैल्यू y के इक्वल्स 2x + 7 = y, ये आपका आंसर है। ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7 ईयर बिकम y ईयर। आई होप कि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो इक्वल हैं। अब रह गया है सॉल्व करने का मेथड। अब सॉल्व करने के मेथड को मैं ज़रा दिखाती हूँ। देखिए, डिफरेंस बिटवीन फादर एज मतलब ऊपर क्वेश्चन लिख लेना है, फिर इसके अलावा आपने जिस तरह हम लेट कर रहे थे हर चीज़ के लिए, तो लेट द फादर एज हमने ले लिया x, डॉटर एज हमने इस तरह से लिख लिया y, सो और आगे हमने इसकी इक्वेशन लिख देनी है बस। 6 बिस्किट हैं, पहले बिस्किट को हमने x के इक्वल लेट किया और चॉकलेट को y के इक्वल लेट किया। अब तो इसका मतलब क्या है, 6 टाइम मतलब 6 बिस्किट 6x = y, यानी 1 चॉकलेट के इक्वल है। इसी तरह से आपका जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरीके से सॉल्व करना है, इस मतलब इस पैटर्न को जो है वो यूज़ करते हुए सॉल्व करना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।